बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स टीचर्स पेरेंट्स तमाम लिखने वाले व्यूवर्स। आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस न्यूमेरिकल 9th क्लास के फिज़िक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये आप अगर कर लें तो आपको 100 मार्क्स हैं, यानी 100% आप फुली पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं, फुल मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं। तो लाजमी तौर पर पूरी वीडियो को देखिएगा स्टार्ट से एंड तक, ताकि इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम के तमाम स्टूडेंट्स जो हैं तमाम बोर्ड्स के ये मस्ट विज़िट करें और ये पूरे के पूरे नोट करते जाएँ। आपने इनको याद करना है। उसके बाद इसमें है तिबई माखूज़ मिक़दारें हैं, जिसमें बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में है, बेस यूनिट्स ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में है, प्रीफिक्सेस साइंटिफिक नोटेशन में क्या डिफरेंस होता है, साइंटिफिक फॉर्म में आपने लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, वर्नियर कांस्टेंट क्या है, मोशन की तारीफ, लीनियर मोशन रैंडम मोशन में डिफरेंस आना चाहिए, वाइब्रेटरी मोशन में डेफिनेशन और एग्जांपल आनी चाहिए, स्केलर्स वेक्टर्स में डिफरेंस आना चाहिए, यूनिफॉर्म स्पीड वेरिएबल स्पीड में डिफरेंस आना चाहिए, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इसके यूनिट्स भी आपको आने चाहिए। नेक्स्ट जो है, अगर हम रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए मोशन की मसावातें यानी केमिकल इक्वेशंस कहा जाता है, ये आपको आनी चाहिए। उसके बाद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन और इसकी कीमत आपने लिखनी है। डायनामिक्स की तारीफ, फोर्स की तारीफ, इनर्शिया की तारीफ, फोर्स और इनर्शिया में फ़र्क आपको आना चाहिए, न्यूटन का जो और मोशन है उसका दूसरा कानून, न्यूटन का मोशन का पहला कानून, फिर आगे F=ma ये आपने प्रूव करना है। मैस और वेट में क्या डिफरेंस है, एक्शन और रिएक्शन फोर्स से क्या मुराद है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, फोर्स और फ्रिक्शन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, इसके फ़ायदे नुकसानात, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लाइक पैरेलल फोर्सेस में डिफरेंस आपको आना चाहिए। उसके बाद आगे हम देखें तो वेक्टर्स को जमा करने का हेड टू टेल रूल आपको आना चाहिए। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की डेफिनेशन, मूवमेंट आर्म की डेफिनेशन आनी चाहिए, मूवमेंट्स का असूल, कपल क्या होता है, उसके बाद मूवमेंट की तारीफ, एक्सिस ऑफ रोटेशन मूवमेंट आर्म में फ़र्क, ग्रेविटेशन का कानून, फिर जी की कीमत, उसके यूनिट्स, ग्रेविटेशन फील्ड क्या है, उसके बाद ज़मीन का मास मालूम करने का फार्मूला, सूरज और मरीख की सतह पर जी की कीमत क्या है, सैटेलाइट किसे कहते हैं, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम क्या है, इसका इस्तेमाल आपको आना चाहिए, मसनूई सैटेलाइट के ऑर्बिट स्पीड का फार्मूला आपको आना चाहिए। उसके बाद जो है आगे आपके सामने ये आपके सामने मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, वर्क और एनर्जी में फ़र्क आपको आना चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी की अक़साम और के नाम आने चाहिए, काइनेटिक एनर्जी की तारीफ हिसाबी फार्मूला आना चाहिए, आइंस्टाइन की मैथ एनर्जी मसावात है वो आपको पता होनी चाहिए, पावर क्या होती है, प्लाज्मा की खसूसियात आपको आनी चाहिए। उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मरकरी बैरोमीटर, तैरने का असूल, उसके बाद अ वुडन ब्लॉक फ्लोट्स ऑन वाटर, वाई, डिफॉर्मिंग फोर्स, स्ट्रेस और स्ट्रेन में फ़र्क, हुक का कानून, यंग्स मॉडुलस, फ्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस आना चाहिए। ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपने करने हैं, मस्ट करने हैं। और आगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होती है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, उसके बाद कंडक्टर नॉन कंडक्टर्स में डिफरेंस आना चाहिए ना, उसके बाद कन्वेक्शन की तारीफ़ आनी चाहिए, नसीम बरी और बहरी में फ़र्क आना चाहिए, कन्वेक्शन के इस्तेमालात, कन्वेक्शन करंट्स के इस्तेमालात, उसके बाद नसीम बरी से क्या मुराद है, रेडिएशन की डेफिनेशन, उसके बाद आगे खाना पकाने वाले बर्तनों के पैने स्याह क्यों रखे जाते हैं। अब ये सारे के सारे जो अब ये लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इनको करना है। स्केलर्स वेक्टर्स में डिफरेंस है सबसे पहले, इसके इंग्लिश में भी या उर्दू मीडियम में भी है, मोमेंटम की डेफिनेशन है, उसके बाद मोशन का पहला कानून, ये ऊपर भी आपने शॉर्ट में भी देखा, इधर लॉन्ग में भी आ रहा है, तो जहाँ से भी आप कर लें तो फिर एक ही दफ़ा आपका ये सारा कवर हो जाएगा। तो मोमेंटम की कंजर्वेशन का कानून आपको आना चाहिए। फिर नेक्स्ट अगर देखें तो ये है आगे ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन, उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स की तारीफ और साबित करना है, F=mv²/r। ये डिटेल्ड क्वेश्चंस, कपल की डेफिनेशन है, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मोमेंट्स। उसके बाद अगर लॉन्ग क्वेश्चंस में नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 3 में तो ये हाइड्रोलिक प्रेस है, उसके बाद गाड़ियों की ब्रेकिंग सिस्टम जो होती है वो क्या होती है, यंग्स मॉडुलस है, वॉल्यूम में हरारती फैलाव की वजाहत, हरारती मखसूसा मालूम कैसे करते हैं। ये आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये सारे न्यूमेरिकल्स आपने चंद एक हैं, इतने नहीं हैं, ज़्यादा आपने मस्ट करने हैं। एक ट्रेन जो है वो 36 किलोमीटर/आवर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 10 सेकंड तक चलती रहती है, इसका तय करदा फासला आपने मालूम करना है। फिर ट्रेन रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ 100 सेकंड में 1 किलोमीटर का फासला तय करती है, 100 सेकंड मुकम्मल होने पर ट्रेन की स्पीड क्या होगी। ये इस तरह 6 पार्ट हैं, ये यहाँ पे दिए गए हैं। आपने नेक्स्ट जो है अगर आ जाएँ तो ये आपके सामने मैं नीचे कर रहा हूँ, ये आपने नोट कर लें। 5 किलोग्राम मैस के जिस्म को 50 सेंटीमीटर रेडियस के दायरे में 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घुमाने के लिए कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होगी। उसके बाद एक लड़की 10 किलोग्राम का थैला लेकर सीढ़ी पर 18 कदम चढ़ती है, हर कदम की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, थैले को उठाकर ले जाने में वर्क की मिकदार मालूम करनी है।
ये आगे नेक्स्ट जो है स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ये सारे न्यूमेरिकल्स नोट कर लें और उसके बाद आपने इनको करना है। उसके बाद ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं जी, ये मस्ट आपने करने हैं। ये तकरीबन जो है 35 न्यूमेरिकल हैं पूरी बुक में से, ये आप कर लें तो इंशाल्लाह जो है आप लाजमी तौर पर कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला तमाम लिखने वाले व्यूवर्स को हमेशा कामयाब करें, खुश रहें, आबाद रहें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।